इससे ज्यादा क्या करोगे कि तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 22 मार्च 2024। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर क्या अपडेट आ रहा है। दोस्तों आज 22 मार्च मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बड़ोदरा सेंट्रल जेल के अंदर तकरीबन 1 महीना गुजर गया है। दोस्तों आपको याद होगा पिछले महीने की 22 तारीख की रात में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पासा एक्ट लगाया गया था। आज की डेट में मुफ्ती साहब किस हालत में है, क्या मुफ्ती साहब को रमजान में जमानत मिलने के कुछ चांसेस है या कुछ उम्मीद है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। और बड़ोदरा सेंट्रल जेल से क्या अपडेट निकल कर आ रहा है मुफ्ती साहब को लेकर। दोस्तों मुफ्ती साहब के जमानत में क्या क्या रुकावटें आ रही हैं और एक्यूरेट कब तक उनको रिहाई मिल सकती है, इन सारी बातों को इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप एक भाई का कमेंट देख ले। मुफ्ती साहब को लेकर हमारी वीडियोस पर एक कमेंट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है मुफ्ती साहब को लेकर उनके घर वाले बच्चे जो है यकीनन नाखुश होंगे। उनकी ईद, सारी दुनिया वालों की ईद जो है वो खुशी के अंदर मनाई जाएंगी, लेकिन मुफ्ती साहब के चाहने वाले और मुफ्ती साहब के घर वालों की जो ईद है वो खुशी में नहीं बल्कि गम के अंदर गुजरेंगी। क्योंकि यकीनन दोस्तों मुफ्ती साहब को हर कोई मिस कर रहा है इस वक्त। दोस्तों आज की डेट में अगर बात की जाए मुफ्ती साहब को लेकर तो दोस्तों अजीजों में सलमान अजहरी साहब बड़ोदरा सेंट्रल जेल के अंदर है। उनके जो वकील है वो हर एक कोशिश कर रहे हैं, वो अपना पूरी सलाहियत लगा रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। दोस्तों आपको बताओ मुफ्ती साहब को कोर्ट के अंदर लेकर मुफ्ती साहब की तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा है। 23 अप्रैल अब तारीख की गई है सुनवाई की। दोस्तों उससे पहले क्या उम्मीद है कि मुफ्ती साहब जो है बाहर आ जाए, तो बस अल्लाह का करिश्मा हो और अब आप लोगों की दुआएं रंग लाए तो कोई ना कोई रास्ता अगले महीने से पहले पहले बन जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखना अगले जो महीने की 23 तारीख जो कोर्ट ने दी है अहमदाबाद हाई कोर्ट ने, तो दोस्तों अगर 23 तारीख में रिहाई नहीं मिलती है तो आप 100% इस बात को जान लेना कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 2024 का लोकसभा इलेक्शन होने से पहले बाहर नहीं आ सकते। जी हां दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कैसे कैसे हालात हो रहे हैं इलेक्शन को लेकर। बड़े बड़े लोग जो है वह गिरफ्तार होते जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोगों के सामने हालात है। दोस्तों आज जो है रमजान मुबारक का दूसरा जुमा है और ये जुमा भी को मुबारक। दोस्तों अजीजों रमजान के दूसरे जुमा के अंदर रमजान मुबारक का दूसरा जुमा है। खास तौर पर मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें, मुफ्ती साहब के घर वालों के लिए, उनके अहलो आयाल के लिए, उनके बच्चों के लिए। यकीनन दोस्तों अजीजों कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा अपने वालिद मोहतरम को मिस कर रहे होंगे। अगर साहिब औलाद है तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से गाज़ा के अंदर जो है मुसलमानों के बुरे हाल है, वहाँ पर छोटे बच्चे और औरतें जो है फ़लस्तीन का जो है शिकार बन रहे हैं और उनको जो तरह से तकलीफ़ें दी जा रही है। आज जुमा का अच्छा मौका है, उनके लिए दुआ करें। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है, इस महीने के अंदर सारे मजलूमीन के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबकी गैब से नुसरत और मदद फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला की ताकत से, अल्लाह की कुदरत से बढ़कर किसी का कुछ नहीं चलता। सारी दुनिया की जो तदबीरें एक तरफ होती हैं और अल्लाह की तदबीर एक तरफ होती है। इसलिए आज जो है जुमा का दिन है, अच्छा मौका है, दुआ करें। और दोस्तों अजीज़ों और एक आपको बात बताते हुए चलूँ कि हमारे गाँव के अंदर हमारे एक भाई है, उनका जो है इंतकाल हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके लिए भी दुआ की जाए, ख़ास तौर पर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक हादसे का वो शिकार हो गए और अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, इसलिए ख़ास तौर पर आप दुआ करें अल्लाह ताला मरहूम की जो है मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट चैन सुकून राहत उनको नसीब फरमाए। और बाकी दोस्तों आप चैनल से जुड़े रहे, कोई भी मुफ्ती साहब के ताल्लुक से न्यू अपडेट आता है तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सारे उम्मत मुस्लिमा के लिए आज के दिन दुआ करें और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ की कसरत। इससे ज्यादा क्या करोगे कि तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे। मैं कल की तफसीर में भी यही कहा। एक मौलाना साहब ने कहा क्या आप इतना बोल रहे हैं, आप पर ऐसे एक्ट लगाए जाएंगे कि जिंदगी भर आपकी जमानत ही नहीं होगी। आप पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि आपकी जिंदगी भर जमानत ही नहीं होगी। मेरा दिल ये कहता है ऐ लोगों, इस तरह जीकर फायदा भी क्या। ऐसी आजादी किस काम की जिसमें रोज उठते साथ मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हम सुन रहे हो और हुजूर को कोसा जा रहा हो, हम खाते पीते घूम रहे हो। इससे बेहतर है कि जेल की कोठरी में हम जिंदगी गुजार लें, कल बारगाह मुस्तफा में उठने वाला चेहरा तो रहे हमारे पास। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया पकड़ करके कि तेरे जिंदगी में, तेरी जवानी में मुझ पर तो लोग रंगीला रसूल कह रहे थे, तू क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था उस जमाने?
तुम क्या कहोगे? ऐ अल्लाह के नबी, मैं मजदूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं गरीब था, काम काज करता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। याद रखो, उस वक्त मेरे आका तुम्हारे सामने बिलाल हबशी को लाकर खड़ा कर देंगे। ये क्या था बिलाल? ये तो गुलाम था। इसकी पीठ पर सिल रख करके पीठ गला दी जाती, तब भी अपनी जुबान पर मेरा नाम लेना नहीं छोड़ता था। तुम कौन सी मजदूरी की शिकायत ले जाओगे? बहाना करोगे? अल्लाह। मैं ये कहता हूं कि ये कुर्सी के चक्कर में मोमिन कामिल को रहना भी नहीं चाहिए। अल्लाह जिसे आयतल कुर्सी दिया हो, वाह 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 वाह, बहुत हमारे पास आयतल कुर्सी हो, उसे दुनिया की कुर्सियों की जरूरत नहीं होती। वाह। क्योंकि एक तरह से ये नशा भी है, जो चढ़ता है उतरता भी नहीं। बहरहाल आज रात के 12 बजने के बाद काशीपुर की इस ठंडी रात में आपका जोश और जज्बा बता रहा है कि दिन के 12 बज रहे हैं। वाह वाह, बहुत खूब। मैंने ये सोचा नहीं था कि सख्त ठंडी रातें, अभी ये शुरुआत है आपके यहाँ, लोग इतनी रात तक नहीं बैठेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, दीवानों के लिए कोई वक्त नहीं होता। मैंने एक बार महसूस किया था, मध्य प्रदेश में एक जलसा था और उनका बहुत ज्यादा इसरार था कि संडे को ही आप तारीख दीजिए। तारीख मिल गई और इत्तेफाक ऐसा कि मुझे सफर करने की इजाजत ही नहीं मिली, मुझे फ्लाइट में जाने ही नहीं दिया गया। जलसा बहुत बड़ा सजा था। हमने उनसे कहा कि आज नहीं आ सकते, कल आएंगे। उन लोगों ने थोड़ा सा नर्वसपन दिखाया, लेकिन मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा रखो, बात हमारी नहीं है, हुजूर पाक की है, वो खुद ही जमा करेंगे। दूसरे दिन पीर का दिन था। वो कह रहे मामूल के खिलाफ हो जाएगा, संडे को लोगों की छुट्टियां होती हैं और सब जमा होते हैं। लेकिन पीर के दिन जब हम वहां पहुंचे तो इतना बड़ा जम्मे गफीर था कि सिर्फ वो हमें लेने के लिए आए थे 800 गाड़ियां लेकर के। और जब मैदान भरा हुआ देखा तब मैंने एक बात अर्ज किया था कि सुन्नियों के यहाँ कोई संडे नहीं होता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुन्नियों के लिए कोई संडे नहीं होता। जो रात मेरे मुस्तफा के नाम की है वो ईद की रात है। सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। जब मेरे आका का तज़किरा हो, वो हमारी ईद की रात है। अजीज़ान गिरामी, मैंने आयत करीमा वही पढ़ी है। रब ताला फरमाता है अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। इसका तर्जुमा अगर इश्क की जुबान में सुनना है तो बरेली से आवाज आती है, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजूं करे खुदा जिसको हो